अजीजों और दोस्तों, आदाब और नमस्कार। दोस्तों, इस विषय पर इसके प्रथम पाठ में हम कुरान की उन 26 आयतों पर चर्चा कर रहे थे जिनके विरुद्ध एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई थी। अब तक हम 10 आयतों पर चर्चा कर चुके हैं। इसी क्रम में हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अगली आपत्ति जो ली गई थी वह है सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 5। फिर जब हराम यानी प्रतिष्ठित महीने बीत जाएं तो मुश्रिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो, उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। फिर यदि ये तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात दें तो उनका मार्ग छोड़ दो। निश्चय ही अल्लाह बड़ा क्षमाशील दयावान है। ये आयत उन आतंकियों के लिए है जिन्होंने संधि तोड़ी और स्टेट ऑफ मदीना से युद्ध कर रहे थे। दुश्मन के सैनिकों से कैसा सलूक किया जाए इसका उल्लेख किया गया है। किसी मासूम नागरिक को मारने का कोई हुक्म नहीं दिया गया है। युद्ध की अवस्था के अतिरिक्त दुश्मनों के साथ भी अच्छा व्यवहार करने का आदेश सूरह तौबा में ही दिया गया है। ईश्वर फरमाता है, उन मुश्रिकों के सिवा जिन लोगों से तुमने संधि समझौते किए, फिर उन्होंने तुम्हारे साथ अपने वचनों को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं की और न तुम्हारे विरुद्ध किसी भी सहायता की, तो उनके साथ उनकी संधि को उन लोगों के निर्धारित समय तक पूरा करो। निश्चय ही अल्लाह को डर रखने वाले प्रिय हैं। आगे ईश्वर फरमाता है, और यदि मुश्रिकों में से कोई तुमसे शरण मांगे तो तुम उसे शरण दो, यहाँ तक कि वह अल्लाह की वाणी सुन ले, फिर उसे उसके सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो, क्योंकि वैसे लोग हैं जिन्हें ज्ञान नहीं। नफरत फैलाने वाले लोगों ने फिर वही चालाकी यहाँ की है कि बिना संदर्भ के किसी आयत का एक हिस्सा उठा लिया और ना तो उससे पहले वाली आयत पढ़ी और ना उसके बाद वाली। अगर हम तीनों आयतों को लगातार पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि अमन और शांति के लिए कितनी अच्छी बात कही गई है। इसी तरह की आपत्ति सूरह तौबा की आयत नंबर 14 में भी ली गई है। ईश्वर फरमाता है, उनसे लड़ो, अल्लाह तुम्हारे हाथों से उन्हें यातना देगा और उन्हें अपमानित करेगा और उनके मुकाबले में वह तुम्हारी सहायता करेगा और ईमान वाले लोगों के दिलों का दुख मोचन करेगा। इस आयत में स्टेट ऑफ मदीना से कहा जा रहा है कि उनसे लड़ो जो लगातार तुम पर अत्याचार करते रहे और स्टेट ऑफ मदीना के विरुद्ध आतंकी गतिविधियां कर रहे हैं। अगर हम इस आयत के पहले वाली 2 आयत का अवलोकन करते हैं तो अर्थ तो और भी स्पष्ट हो जाता है। ईश्वर फरमाता है, और यदि अपने अभिवचन के पश्चात वह अपने कसमों को तोड़ डालें और तुम्हारे धर पर चोट करने लगे हैं तो अधर्म के सरदारों से युद्ध करो, उनके शपथ तो कुछ भी नहीं ताकि वह बाज आ जाए। आगे ईश्वर फरमाता है, क्या तुम ऐसे लोगों से नहीं लड़ोगे जिन्होंने अपने कस्में तोड़ डाली और रसूल को निकाल देना चाहा, और वही है जिन्होंने तुम्हें छेड़ने में पहल की। क्या तुम उनसे डरते हो? यदि तुम मोमिन हो तो इसका ज्यादा हकदार अल्लाह है कि तुम उससे डरो। यदि हम सूरह तौबा की आयत नंबर 12, 13 और 14 को लगातार पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि युद्ध की अवस्था में किसी देश को अपनी सुरक्षा हेतु बहुत ही न्यायोचित हिदायतें दी गई हैं, लेकिन नफरत फैलाने वाले लोग इसकी गलत व्याख्या कर संदर्भ से अलग हटकर इसको एक सांप्रदायिक रंग देते हैं और समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। इसके बाद जो आपत्ति ली गई है वह भी सूरह तौबा की ही आयत नंबर 23 है। सूरह तौबा की आयत नंबर 23 में ईश्वर फरमाता है, ऐ ईमान वालों, अपने बाप अपने भाइयों को अपने मित्र न बनाओ यदि ईमान के मुकाबले में कुफ्र उन्हें प्रिय हो। तुम में से जो कोई उन्हें अपना मित्र बनाएगा तो ऐसे ही लोग अत्याचारी होंगे। इस आयत में तो यही कहा गया है, यदि कोई देश के दुश्मनों के साथ हो तो तुम उस पर भरोसा मत करो, भले ही वो तुम्हारे माँ बाप या बच्चे ही क्यों ना हो। देश की सुरक्षा के लिए इस प्रकार की नीति बहुत ही आवश्यक है। नफरत फैलाने वाले लोग
इसकी गलत व्याख्या कर ऐसा प्रचारित करते हैं कि ये आयत माँ बाप और रिश्तेदारों को मित्र न बनाने की बात कहती है। यह व्याख्या कदापि सही नहीं है। जहां तक माँ बाप के साथ सुलूक की बात है तो आप ही देखें कि कुरान क्या कहता है। ईश्वर फरमाता है, तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया है कि उसके सिवा किसी की बंदगी न करो और माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करो। यदि उनमें से कोई एक या दोनों ही तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उन्हें उफ तक न कहो, न उन्हें झिड़को, बल्कि उनसे शिष्टता पूर्वक बात करो। माँ बाप के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने के लिए कितनी अच्छी नसीहत दी गई है। अगली आयत जिस पर आपत्ति ली गई है वह भी सूरह तौबा की ही आयत नंबर 28 है। ऐ ईमान लाने वालों, मुश्रिक तो बस अपवित्र ही हैं, अतः इस वर्ष के पश्चात वे मस्जिद हराम के पास न आएं, और यदि तुम्हें निर्धनता का भय हो तो आगे यदि अल्लाह चाहेगा तो तुम्हें अपने अनुग्रह से समृद्ध कर देगा। निश्चय ही अल्लाह सब कुछ जानने वाला अत्यंत तत्वदर्शी है। यहाँ पर अपवित्र शब्द प्रतीकात्मक तौर पर आध्यात्मिक अपवित्रता अर्थात स्पिरिचुअल अनक्लीननेस के लिए उपयोग हुआ है। किसी दूसरी हस्ती को ईश्वर के समतुल समझने को ही आध्यात्मिक अपवित्रता कहा गया है। प्रोफेट इब्राहिम द्वारा मक्का में खुदा का घर एक ईश्वर की उपासना हेतु स्थापित किया गया था। उसे इसके मूल स्वरूप में लाने और रखने की बात यहाँ पर की जा रही है। अगली आयत जिस पर आपत्ति ली गई है वह भी सूरह तौबा की ही आयत नंबर 29 है। किताब वाले जो ना अल्लाह पर ईमान रखते हैं और ना अंतिम दिन पर और ना अल्लाह उसके रसूल के हराम ठहराए हुए को हराम ठहराते हैं और ना सत्य धर्म का अनुपालन करते हैं, उनसे लड़ो यहाँ तक कि वह सत्ता से विलग होकर और छोटे यानी अधीनस्थ बनकर जजिया देने लगे। प्रोफेट मोहम्मद के समय दुनिया में दो ही बड़ी ताकतें थीं, पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर ने स्टेट ऑफ मदीना पर आक्रमण करने के लिए फौजी तैयारी कर ली थी। इस हमले से बचने के लिए प्रोफेट मोहम्मद से यह कहा जा रहा है कि आगे बढ़कर आत्मरक्षा हेतु उनके हमले को नाकाम कर उनको परास्त करें। रोमन एम्पायर का स्टेट रिलीजन क्रिश्चियनिटी था, इसलिए उन्हें किताब वाले या पीपल ऑफ द बुक भी कहा गया है। इसमें धर्म के आधार पर किसी से युद्ध करने का कोई निर्देश नहीं है। स्टेट ऑफ मदीना या बाद में विस्तारित इस्लामी राज्य में पूरी धार्मिक स्वतंत्रता थी और सभी को अपना धर्म पालन करने की छूट थी। अगली आयत जिस पर आपत्ति ली गई है वह है सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 37। आदर के महीनों का हटाना तो बस कुफ्र में एक वृत्ति है जिसमें इनकार करने वाले गुमराही में पड़ते हैं। किसी वर्ष वे उसे हलाल वैध ठहरा देते हैं और किसी वर्ष उसको हराम ठहरा लेते हैं ताकि अल्लाह के द्वारा निर्धारित महीनों की संख्या पूरी कर लें और इस प्रकार अल्लाह के हराम किए हुए को वैध ठहरा लें। उनके अपने बुरे कर्म उनके लिए सुहाने हो गए हैं और अल्लाह इनकार करने वालों को सीधा मार्ग नहीं दिखाएगा। अरब के लोग अपनी सुविधा अनुसार साल के महीनों की संख्या कभी 13 या कभी 14 कर दिया करते थे। ईश्वर ने कुरान में इस प्रथा को प्रतिबंधित किया और यह स्पष्ट किया कि साल के सिर्फ 12 महीने होते हैं। इस आयत में तो कुछ भी आपत्तिजनक प्रतीत नहीं होता है। अगली आयत जिस पर आपत्ति ली गई है वह भी सूरह तौबा की ही आयत नंबर 58 है। ईश्वर फरमाता है, और उनमें से कुछ लोग सदकों के विषय में तुम पर चोटें करते हैं, किंतु यदि उन्हें उसमें से दे दिया जाए तो प्रसन्न हो जाएं, और यदि उन्हें उसमें से न दिया जाए तो क्या देखोगे कि वे क्रोधित होने लगते हैं। इस आयत में मुनाफिकों या हिपोक्राइट्स का जिक्र किया जा रहा है जो सदके या ज़कात के हकदार न होने पर भी सदका या ज़कात मिलने की उम्मीद करते थे और प्रॉफिट के निर्णय पर आपत्ति करते थे। इस आयत में भी कुछ आपत्तिजनक प्रतीत नहीं होता है।
अगली आयत जिस पर आपत्ति की गई है वह सूरह तौबा की आयत नंबर 111 है। निसंदेह अल्लाह ने ईमान वालों से उनके प्राण और उनके माल इसके बदले में खरीद लिए हैं कि उनके लिए जन्नत है। वे अल्लाह के मार्ग में लड़ते हैं, मारते भी हैं और मारे भी जाते हैं। यह उसके जिम्मे तौरात, इंजील और कुरान में किया गया एक पक्का वादा है, और अल्लाह से बढ़कर अपने वादे को पूरा करने वाला भी कौन हो सकता है। अतः अपने उस सौदे पर खुशियां मनाओ जो सौदा तुमने उससे किया है, और यही सबसे बड़ी सफलता है। इस आयत में प्रोफेट मोहम्मद और उनके मानने वालों का हौसला बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी जान और अपना माल ईश्वर को समर्पित कर दिया है, इसलिए उन्हें मृत्यु पश्चात स्वर्ग की नेमत से नवाजा जाएगा। इस आयत में भी कुछ भी आपत्तिजनक प्रतीत नहीं होता है। अगली आयत जिस पर आपत्ति ली गई है वह है सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 123। हे ईमान वालों, उन इनकार करने वालों से लड़ो जो तुम्हारे निकट हैं, और चाहिए कि वह तुम में सख्ती पाएं, और जान रखो कि अल्लाह डर रखने वालों के साथ है। सूरह तौबा में बार बार मुनाफिकों का जिक्र किया गया है, क्योंकि वह स्टेट ऑफ मदीना के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके थे। इस आयत में भी ऐसे मुनाफिकों को भी काफिर कहा गया है, क्योंकि वह आतंकियों और देश के दुश्मनों के साथ मिले हुए थे। इस आयत में उनसे कठोरता के साथ निपटने के निर्देश दिए गए हैं। नफरत फैलाने वाले लोग इसकी गलत व्याख्या कर मुस्लिम, गैर मुस्लिम या हिंदू मुस्लिम का पहलू ढूंढकर निकाल ले आते हैं। अगली आयत जिस पर आपत्ति ली गई है वह है सूरह अल अंबिया की आयत नंबर 98। निश्चय ही तुम और वह कुछ जिनको तुम अल्लाह को छोड़कर पूछते हो वह सब जहन्नम के ईंधन है, तुम उसके घाट उतरोगे। इस आयत में भी यही बताया जा रहा है कि उस समय जो लोग प्रोफेट मोहम्मद के विरुद्ध आतंकी गतिविधियां कर रहे थे, और जो लोग अपने आप को ईश्वर के समतुल्य प्रस्तुत कर अपनी पूजा करवा रहे थे, वे सभी नरक में जाने के हकदार होंगे। इस आयत में भी यही रेखांकित किया गया है कि केवल परमात्मा ही वह हस्ती है जो पूजने के लायक है। दोस्तों, इसके बाद की 6 आयतों पर चर्चा हम इस विषय के वीडियो के तीसरे पार्ट यानी कि इस विषय के अंतिम पार्ट में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।